Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10 mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes. And exercise today we will do exercise 13.3 and question number 7. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने वीडियोस को कंप्लीट किया है तो आज टर्न है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand। आपने बकेट देखी होगी, सभी के घर में होती है, जिसको आप हिंदी में बाल्टी बोलते हो। उसमें क्या है कि वो सिलेंड्रिकल शेप में है, वो 32 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और उसका रेडियस कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। उसको क्या किया गया, फिल किया गया है सैंड से। सैंड मतलब रेत, रेत के साथ उसको भरा गया है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, उसको खाली किया गया है ग्राउंड पर। एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। क्या हुआ है कि जब उसको बाल्टी को उल्टा किया गया है, उसको खाली किया गया है, उसमें से रेत को नीचे फेंका गया है, तो क्या बन गया, एक ढेर बन गया, हीप बन गई है, ढेर सैंड की। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप। जो कि उन्होंने पूछा कि जो कॉनिकल शेप बनी है उसकी उन्होंने हाइट हमें गिवन दी है 24 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है उसका रेडियस और उसकी स्लांट हाइट। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, हमें बकेट सिलेंड्रिकल बकेट है, उसकी हाइट गिवन है और उसका रेडियस गिवन है। उससे क्या निकालेंगे हम, सिलेंड्रिकल जो हमारे पास बकेट है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। फिर क्या किया उन्होंने, बकेट को एम्प्टीड किया है और कोनिकल शेप बनाई है, तो कोनिकल शेप की बात करेंगे, उसकी हमें हाइट गिवन है। तो हम वॉल्यूम को साथ लेके, दोनों के वॉल्यूम्स को, सिलेंड्रिकल बकेट और उसके कोनिकल के वॉल्यूम्स को साथ लेके कोई ना कोई हमें वैल्यू मिलेगी या आर की मिलेगी। तो आर की वैल्यू को लेने के बाद हम एच और आर का सॉल्व करने के बाद उसके स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी स्लांट हाइट की वैल्यू। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रफली समझा देती हूँ। क्या है कि ऐसे एक बाल्टी की शेप है, ये देखिए ऐसे हमारे घर में होती है, जैसे भी जो भी शेप की होती है ऐसे होती है, सिलेंड्रिकल शेप में हम उसको लेंगे। चलिए ऐसे ले लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप में। ये एक बाल्टी है हमारे पास, बिल्कुल सीरियस सिलेंड्रिकल शेप बोली है तो सिलेंड्रिकल शेप लेंगे। तो उसको क्या किया है, जब उसको उल्टा किया गया है, उसमें से जो सैंड है उसको उन्होंने क्या किया कि ऊपर ग्राउंड पर उसको एम्प्टीड किया है, तो क्या बन गया, एक ढेर बन गया। ऐसे जब उसको फेंका गया तो एक ढेर बन गया, ये कोनिकल शेप बन गई। या आप इसको ऐसे ले लो या फिर ऐसे ले लो, कोनिकल शेप बन गई। जब उसको नीचे फेंका गया ये शेप बनेगी या ये वाली शेप बन जाएगी, कोनिकल शेप बन गई। तो उसमें क्या है कि उसकी हमें ये वाली हाइट गिवन है, उस हीप की, इस ढेर की हमें हाइट गिवन है। हमें इसकी स्लांट हाइट और उसका रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बकेट की बात करते हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे हाइट ऑफ द, चाहे आप रेडियस लिख लीजिए चाहे हाइट, चलो रेडियस लिख लेते हैं पहले। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करेंगे हाइट की। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। हाइट और रेडियस, देखिए दोनों के हाइट और रेडियस होंगे, कोनिकल हीप के भी होंगे और उसका भी होंगे, बकेट के भी। तो हम क्या करते हैं, इनको R1 H1 लेट कर लेते हैं और उसको R2 H2 लेट कर लेंगे। तो अब बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का। तो यहाँ पे R1 H1 है तो हम R1 H1 की बात करेंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है पाई, ये हो गया 18 का स्क्वायर और यहाँ पे साथ में आ जाएगा 32। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई पाई इंटू 18 इंटू 32 और बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गई बकेट की बात। अब हम बात करेंगे इस हीप की। तो हीप की हमें हाइट गिवन है तो लिखेंगे हाइट ऑफ, चलो सबसे पहले हम इस लाइन को क्लियर करते हैं कि बकेट को एम्प्टीड किया गया। तो आपको क्लियर करने के लिए मैं लाइन लिख रही हूँ। द बकेट इज सबसे पहले फिल्ड किया गया, इसको फिल्ड विथ सैंड, बकेट इज फिल्ड विथ सैंड। सैंड के साथ इसको फिल करने के बाद क्या किया गया है, देन एम्प्टीड, इसको खाली किया गया है।
एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एम्प्टीड किया गया है टू फॉर्म अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड, ढेर बनाया गया सैंड का कोनिकल शेप में। तो इसको क्लियर कर दिया कि बकेट को पहले फिल किया गया फिर एम्प्टीड किया गया, तो क्या बन गया, कोनिकल हीप ऑफ सैंड। तो अब बात करेंगे कोनिकल हीप की। हाइट ऑफ, सो हाइट ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड, उसकी हमें हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस की बात करेंगे, इसका रेडियस क्या होगा नहीं पता हमें, वो हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम R2 लेट करेंगे और इसको H2 लेट करेंगे। यहाँ पे R1 H1 था और यहाँ पे R2 H2 ले लेंगे। तो R2 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे हम R2 लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे तो R2 लिख लेते हैं, R2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड, अब सैंड का जब कोनिकल शेप जो दी हो किसी भी चीज़ की तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। तो यहाँ पर H R2, R की जगह R2 है और H की जगह H2 है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 पाई R2 की जगह R2 ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है, और साथ में लिखेंगे 24, यहाँ पे आ जाएगा साथ में सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गए दोनों के वॉल्यूम हमने सॉल्व किए, पूरी तरह सॉल्व नहीं किए, वैल्यूज लिखी हैं, उनका सोल्यूशन निकाला है, इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि उसी बाल्टी को खाली करने के बाद, बकेट को खाली करने के बाद उसी में से सामान को निकाला गया, सैंड को निकाला गया, उसका हीप बनाया गया, तो क्या होगा, दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ cylindrical bucket, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड। तो इसकी हम करेंगे वैल्यूज को पुट। यहाँ पे वैल्यू थी हमारे पास, वॉल्यूम की वैल्यू थी पाई इंटू 18 इंटू 32, और यहाँ पर थी 1/3 इंटू पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू 24। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, R2 की, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम R2 को एक साइड पे लिखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, या फिर चलो ऐसे ही कर लेते हैं, R2 को यहाँ पे रहने देते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये पाई ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, R2 यहाँ पे है, 24 नीचे आ जाएगा, और जो 1/3 था वो क्या बन जाएगा, 3/1। ठीक है, इसको हम अब सीधा करके लिख लेते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, अंडरस्टूड है आपको पॉइंट। तो चलिए जी, पाई के साथ पाई कैंसिल। अब हम बात करते हैं 3 1s का 3, 3 8 का 24, 8 के टेबल पर 8 1 8 4, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4, ठीक है जी, 18 इंटू 18 इंटू 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 को पहले 8 से कर लेते हैं और इसके बाद 4 से करेंगे, 576 आया हमारे पास। तो यहाँ पर लगता है हमने कोई पॉइंट गलत तो नहीं लिख दिया। 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 और नीचे था 24, 18 इंटू 18 इंटू 4, 18 इंटू 18 इंटू 4, सॉरी यहाँ पे मैंने 8 से कर दिया ना, गलती होगी यहाँ पे क्रॉस आएगा 8 1, अगर 4 3 और इसको करेंगे 4 से, 1296
ये आ गई R2। और यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो इसका अंडर रूट बन जाएगा, और इसके अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 36 इंटू 36। तो 36 बाहर आ जाएगा और R2 की वैल्यू आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई R2 की वैल्यू। तो हमें फाइंड आउट करना है, हम लिख देंगे यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। मेंशन कर देंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट एल किसके बराबर होती है? आर रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हमारे पास रेडियस कितना है? 36 का स्क्वायर, हाइट है 24। इसको हम करेंगे सॉल्व। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आएगा, और 24 को करेंगे तो 576 आएगा। अब दोनों को करते हैं प्लस, तो ये हमारे पास आएगा 1872। इसका हम करेंगे एलसीएम सॉल्व। एलसीएम सॉल्व करेंगे। एलसीएम सॉल्व करने के बाद सबसे पहले 3 से 3 6 3 1 3 4 3 6 3 6 1 4 3 2 का आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 3 3 2 3 0 3 8, उसके बाद 4 4 5 2 4 4 1 4 3, यहाँ पे 13, ये 4 आएगा। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट पर 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 13, और ये हमारे पास आ जाएगा 13 अंदर आ जाएगा, 3 2 टाइम है, 4 2 टाइम है, ये बाहर आ जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा 12 अंडर रूट 13। 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी स्लांट हाइट। जो हमने पहले रेडियस इसका फाइंड आउट कर लिया, अब हम इसका स्लांट हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए ये सम, इसको थोड़ी सी सिचुएशन को समझो कैसे ये बकेट खाली हुई। ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, आप इसको ओरली भी कर सकते हो सम को, सिर्फ ये आपके अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए, ये सम में कोई डाउट है तो क्लियर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।